जैसे पोलियो से बचाने के लिए सरकार का एक स्लोगन होता है कि एक भी बच्चा छूट न पाए, एक भी बच्चा छूट न पाए, वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का अभी स्लोगन है दिल्ली पुलिस से कि जहांगीरपुरी मतलब दिल्ली के स्थित जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा हुआ है उसमें एक भी उपद्रव बचना नहीं चाहिए। बिल से, छेद से, घुस के जैसे भी निकालना है निकालो, लेकिन उन उपद्रवियों को चुन चुन कर उठाओ, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है इसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दे दिया है, लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया जा चुका है कि आखिरकार इसके पीछे था कौन। इसमें चर्चा करूंगा इस एपिसोड में कि राजनीतिक रोटी सेकी जानी शुरू हो चुकी है इस हिंसा पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। 16 अप्रैल के दिन, हनुमान जयंती के दिन, दिल्ली स्थित जहांगीरपुरी इलाके में जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला था, और साथ में उन तमाम लोगों को ये मैसेज दे दिया कि कहीं ना कहीं भाईचारा का जो संदेश लोग कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मसार करने वाला था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के साथ अमित शाह ने बैठक करके ये कह दिया है कि उन तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालो, हर फुटेज को देखो, हर वीडियोस को देखो, और उसमें देखो कि कौन कौन से चिलगोजे, कौन कौन से पापी, कौन कौन से उपद्रवी शामिल हैं। उनको ढूंढ लो, उनको निकालो, और उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह ने पूरी तरह से प्लान कर लिया है, प्लान ठान लिया है कि अब ऐसे लोगों का जब तक मैं अपने तरीके से इलाज न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन जो कुछ हिंसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सरकार पे और अमित शाह के गृह मंत्रालय पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि देश में इस तरह की हिंसा कैसे हो जाती है, क्या सुरक्षा में कोई चूक हुआ है। लेकिन फिलहाल इस पे दिल्ली पुलिस कुछ कहने से बच रही है, लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहद गलत था। लेकिन अब इस हिंसा पे विपक्ष के नेता रोटी सेकना शुरू कर दिया जा चुका है, और सबसे पहले आ गए हैं संजय राउत। इस मामले को लेकर बाकायदा स्टेटमेंट दे दिया है और हिंसा में कूद गए हैं और कह दिया है कि जो कुछ हुआ है वो तमाम चीज़ें पहले ही से प्लान्ड था और प्लान किया जाता है इसके बाद, ताकि राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। और ये सीधे तौर पे अमित शाह के मंत्रालय पे सवालिया निशान उठा दिया है संजय राउत ने, और कह दिया है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक साजिश है। कुछ भी कह देते हैं संजय राउत जी, क्या सिर्फ यहीं पे राजनीतिक साजिश है? मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ही जाके वो मस्जिद पे पत्थर रख के आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ एक काम करो, अब फेंकना शुरू कर देना। मतलब हर चीज में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ही शामिल है। हर चीज में, हर चीज में, हर हिंसा में कुछ भी कह दिया जाता है, इसमें नरेंद्र मोदी शामिल है, उनकी पार्टी शामिल है, उनके संगठन शामिल है, कुछ भी, कोई भी अनर्गल बयान। लेकिन आखिरकार संजय राउत ने इस मामले को लेकर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे क्या लिखा ये बतलाना बेहद आवश्यक है। चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझ के देश का माहौल खराब किया जा रहा है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। अच्छा, इससे पहले कोई दंगा नहीं हुआ है, इससे पहले कोई हिंसा नहीं हुई इस देश में, बहुत सारे हिंसे हुए हैं। लेकिन आपको हमला बोलना है देश के प्रधानमंत्री पे, अमित शाह पे। लेकिन बोलिए, साथ में आगे कहते हैं कि ये त्यौहार शांतिपूर्ण मनाए गए था, यह सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के मुद्दे, सर्जिकल स्ट्राइक और राम मंदिर अब काम नहीं आ रहा है, इसीलिए इस तरह के हिंसा भड़काने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये शिवसेना के बड़बोले सांसद का ट्वीट है, उनका मैसेज है। आगे में शिवसेना की ही
राज्यसभा सांसद लिखती हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी कि उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों पे हिंदुओं द्वारा निकाले जाए जुलूस को शांति से ऐसे करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। यात्रा पर हिंसा प्रतिक्रिया दुखद है और यह भारत की राजधानी में जो बिल्कुल गलत है, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। यह प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, जो शिवसेना की राज्यसभा की सांसद है। लेकिन इसी को लेकर अब महाराष्ट्र के राजनीतिक में आजकल छाए हुए नेता राज ठाकरे ने कहा है कि अगर इस तरह की हिंसा नहीं रोकी गई तो अगर इसका जवाब ईंट से जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब रुकने की जरूरत नहीं है और सहने की जरूरत नहीं है, इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल इस हिंसा की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और वो तमाम सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लोग हिंसा में शामिल थे। लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर तो किसी न किसी का है और ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि ये संदेश दिया जाए कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं। कहीं ना कहीं कोई संगठन है पीछे जो लगातार इस तरह की काम की रही है ताकि ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी सरकार है। कभी भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया जा रहा है, मतलब मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से की जा रही है ताकि ये संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह के लगातार हिंदू मुस्लिम हिंसा किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत सारी गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर हो चुकी है। अमित शाह पूरी ऑलरेडी कह चुके हैं कि इसमें कोई भी ऐसे उपद्रव और गुनहगार बचना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके उन तमाम लोगों को ढूंढ के बाहर निकालो जो इस हिंसा में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। उन किसी भी आदमी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार इस मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि काश यहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसी सरकार होती, मतलब आदित्यनाथ योगी। क्योंकि जब से जिस तरह की घटना घटी है उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार बाबा का बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, लेकिन इस तरह की एक भी घटना नहीं घटी। क्योंकि पिछले सालों से आदित्यनाथ योगी की सरकार ने चेतावनी दे दिया कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कोई भी उपद्रव को परमिशन नहीं है, ध्यान रहे, वरना शिमला बनाने में समय नहीं लगेगा। वैसे भी आदित्यनाथ योगी ने अपने रैलियों में ये कह दिया है कि हमें जहां गर्मी दिखेगी वहां शिमला बनाने में वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए जब से ये जहांगीरपुर की घटना घटी है उसके बाद सोशल मीडिया से लेके बहुत सारे जनता जनार्दन ने अपने अपने तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह दिल्ली में होती सरकार तो इस तरह की घटना नहीं घटी। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी घटना दिल्ली के पृष्ठभूमि में हो चुकी है जिसमें बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। अब देखना है कि अमित शाह की कार्रवाई कितनी चलती है और कितनी जल्द से जल्द वो तमाम उपद्रवी गिरफ्तार होते हैं। लेकिन फिलहाल अमित शाह पूरी तरह से फॉर्म में हैं और उन तमाम चिलगोजों को, उन तमाम उपद्रवियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसमें से बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीस।